देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने और तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए मजबूत राजस्व व्यवस्था बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि राजस्व लक्ष्यों की प्रगति का आकलन किया गया है और राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि शेष समय में व्यवस्थाओं को और मजबूत करते हुए लक्ष्य हासिल किए जाएंगे और साथ ही राज्य में मौजूद संभावनाओं वाले क्षेत्रों से नए राजस्व स्रोतों तलाशने पर भी जोर दिया जाएगा। चूंकि किसी भी राज्य को विकास करना है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने हैं, पूंजीगत व्यवस्थाएं बननी हैं, संसाधन अच्छे होने हैं, तो उसके लिए राजस्व की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसका आकलन किया है कि हम राजस्व प्राप्ति में जो साल भर का हमारा लक्ष्य होता है, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने लगभग अपने लक्ष्य के सापेक्ष, जो हमने लक्ष्य लिया था उसके सापेक्ष हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और जो बचा हुआ समय है उसमें और व्यवस्थित करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राज्य के अंदर जो तमाम योजनाएं हमारी विकास की चल रही हैं, उन योजनाओं को तेज गति प्रदान हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी अनेक संभावनाएं हैं, अनेक उनके अंदर पोटेंशियल है, वहां से भी हमको राजस्व प्राप्त हो, उसके लिए नए मार्ग खोजने। और अब रुड़की से खबर है, जहां गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास महानगर कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में धरना और मौन धरना किया। जिला अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि गांधी एक विचारधारा है और उनके नाम पर योजना चलाना गर्व की बात है, लेकिन नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो विरोध और तेज किया जाएगा। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने गांधी जी के आदर्शों का सम्मान बनाए रखने का संकल्प यहां पर लिया। केंद्र सरकार ने जो मनरेगा योजना, जो जिसमें महात्मा गांधी को समर्पित योजना थी, उसका इन्होंने नाम बदल दिया विकसित भारत योजना, जबकि प्रधानमंत्री स्वयं ये कहते हैं कि हम 2047 में विकसित भारत होगा। जब विकसित भारत है नहीं तो योजना का नाम क्यों रख रहे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने इतने सालों में, 11 सालों में, सिवाय नाम बदलने के, नाम रखने के, नाम छांटने के, आपने किया क्या? अरे आप इस छोटी राजनीति से, इस ओछी राजनीति से राष्ट्रपिता को तो दूर रखिए। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया में पूजा जाता है। वो एक फिलॉसफी थी, एक सोच थी। उन्होंने एक नया आदर्श दिया पूरी दुनिया को, अहिंसा का। आज इस दुनिया को अहिंसा की जरूरत है, चारों तरफ हिंसा का माहौल है। ऐसे देहरादून से खबर है, जहां धामी सरकार अतिक्रमण मुक्त देवभूमि बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी में ही सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा जमाने वाले के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। साथ ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाबाद शम्स ने कहा कि किसी भी तरह का अतिक्रमण हटाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं और सरकार इन्हीं का पालन करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है कि सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं, किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं। देहरादून से खबर है, जहां नगर निगम क्षेत्र में आक्रामक और खतरनाक नस्ल के श्वानों को लेकर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि बोर्ड बैठक के निर्णय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार म्यूनिसिपल बॉडी क्षेत्रों में श्वान पशुओं के लिए स्पष्ट नियमावली तैयार की जा रही है। विशेष रूप से खूंखार नस्लों को लेकर कड़े प्रावधान तय किए गए हैं ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर आयुक्त ने कहा कि श्वान पालने वाले पशु स्वामियों के लिए जरूरी सावधानियों को लेकर विस्तृत नियमों को प्रारंभिक अधिसूचना के रूप में जारी किया गया है, जिस पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
तय सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड बैठक में भी निर्णय हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज में के एरियाज में जितने भी ऐसे आक्रामक जो पशु हैं, श्वान पशु हैं, उनके संबंध में नियमावली तय हो। नियमावली में फेरोशियस ब्रीड्स को लेकर के विशेष प्रावधान हो। जितने भी ऐसे पशु स्वामी हैं जिनके द्वारा श्वान पशुओं को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, उनके द्वारा जो समस्त सावधानियां बरती जानी है उनके विषय में विस्तृत नियमावली नोटिफाई की गई है। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है ये, इसमें जो भी ऑब्जेक्शंस और सजेशंस होंगे उनके लिए समय दिया गया है और प्रयास ये किया गया है कि प्रॉपर जितने भी सावधानियां बरती जानी है। और अब देहरादून से खबर है, जहां देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की में निजी बस कंपनियों और ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। बिना मानक पूरे के संचालित हो रही बसों पर चालान के साथ साथ 3 कंपनियां रेड बस, पेटीएम और अभी बस को एग्रीगेटर लाइसेंस न होने पर नोटिस जारी किया है। आरटीओ देहरादून की अनीता चमोला ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस लेना अनिवार्य है और बिना लाइसेंस संचालन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अब तक 170 से अधिक बसों के चालान काटे जा चुके हैं। अन्य राज्यों की भी देहरादून में कई तरह की बसेस की सेवाएं चल रही हैं। उसमें डीजल और सीएनजी संचालित गाड़ियां तो हैं, साथ में ईवी व्हीकल्स भी हैं जो काफ़ी संख्या में देहरादून में संचालित हो रही हैं। तो इनकी जब चेकिंग के दौरान देखा गया तो एक तो कुछ समस्याएं भी थी, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, चालक जो है वो बिना लाइसेंस के या किन्हीं और बिना वैध प्रपत्रों के गाड़ियों को चला रहे थे। साथ ही व्हीकल का टेक्निकल मुआयना भी हमने अपने टेक्निकल अधिकारी के द्वारा किया है। जो हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं वो भी चेकिंग के दौरान वाहन को अंदर से जाकर भी देख रहे हैं, तो उसमें भी कुछ कमियां पाई गई हैं। एक आधा मतलब 2-3 गाड़ियों में इमरजेंसी डोर जो था वो प्रॉपरली खुल नहीं रहा था। साथ ही गाड़ी में अतिरिक्त सीटें भी लगाई हुई थी। अब कुछ एक केसेस में तो गाड़ी में कुछ और कमियां भी पाई गई हैं, तो इस आधार पर भी गाड़ियों के जो है वो वाहनों के चालान किए गए हैं और उनसे जुर्माना भी वसूला गया है और उनको बंद भी किया गया है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये गाड़ियां बुक होती हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी भी वाहन को बुक करने के लिए उत्तराखंड में एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तो जो कि इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसमें रेड बस के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग हो रही है इन बसेस की, साथ ही एक अभी बस है और एक पेटीएम के थ्रू। तो उन संबंधित कंपनीज को भी नोटिस इशू किए जा रहे हैं और इन वाहनों के इस चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक क्षेत्र में गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बाराकोट से तल्लार बापरू की ओर जा रही ऑल्टो कार पिथौरागढ़ लिंक रोड पर केलाड़ी विद्युत पावर हाउस के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर की गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक अमित शर्मा और विक्रम सिंह दोनों निवासी तल्ला बापरू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी योगी के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने अंधेरे और दुर्गम हालात में रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने पर घायलों को पुलिस वाहन से लोहाघाट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार अमित शर्मा के सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें चंपावत के हल्द्वानी रेफर किया गया है, जबकि विक्रम सिंह की हालत फिलहाल स्थिर है। घटना के बाद क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। देहरादून नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल के निर्देशों के अनुपालन में भूमि अनुभाग की अलग अलग टीमें गठित कर नगर निगम क्षेत्र में फुटपाथों पर रखे अवैध बोर्ड, ठेलियों और होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि चाहे रेजिडेंशियल क्षेत्र हो या फिर बाजार या फिर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण यहां पर बदमाश नहीं किया जाएगा और नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध की स्थिति भी सामने आई, जिसके चलते अब यह अभियान पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया जा रहा है ताकि कार्रवाई प्रभावी और व्यवस्थित रूप से की जा सके। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं,
वहाँ पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है, या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है, और नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अब कार्रवाई। और आप देहरादून से खबर है, जहां सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही स्कूलों में होने वाली छुट्टियां भी भीड़भाड़ को बढ़ाने का काम करती है, जिसको देखते हुए एसएसपी देहरादून ने शहर के कई इलाकों में धरना प्रदर्शन रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। कालीन यात्रा और जिस तरह से अभी टूरिस्ट का छुट्टियों में आवागमन रहता है, खासकर मसूरी, धनौल्टी और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्रिसमस ईव और नए साल पर भी काफी सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं। इसको देखते हुए चूंकि शहर में भी प्राय देखा गया है कि काफी सारे धरना प्रदर्शन जुलूस निकलते हैं, और जिनके द्वारा कुछ के द्वारा इसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है। उसको देखते हुए प्रशासनिक रूप से जो है बीएनएसएस की सेक्शन में कुछ एरियाज को प्रतिबंधित किया गया है, और साथ ही साथ उन एरियाज में अगर कोई प्रोसेशन या जुलूस निकालना है तो उसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाए आयोजक द्वारा, और इसके आयोजक द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली जाती तो उनको धारा जो है 223 बीएनएस में इसमें बताया गया कि आयोजक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आम जन को इस तरह की असुविधा न हो। खास